नमस्कार। आज बाबा गांधी का जन्मदिन है और मैं ये वीडियो गांधी की ही कुछ किताबों पर अपने फ़ोन को टिका कर बना रहा हूँ। गांधी असभ्यों, मज़लूमों और कमज़ोरों के नेता थे और आज गांधी जयंती पर एक होड़ चलेगी गांधीवादियों के बीच कि कौन कितना बड़ा गांधीवादी है, और एक होड़ इसके पैरेलल चलेगी अगांधीवादियों के बीच जो गांधी पर तमाम आक्षेप लगाएंगे, ट्विटर पर हैशटैग्स चलाएंगे, हैशटैग्स को ट्रेंड कराएंगे जो गांधी के खिलाफ होंगे, गांधी पर सवाल खड़े करेंगे। हालांकि सवाल खड़ा करना गलत नहीं है, लेकिन वो सवाल वाजिब होने चाहिए। लेकिन गांधी को इन छोटी और ओछी चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। गांधी जब देखते होंगे अपने खिलाफ चलाए जाने वाले हैशटैग्स को या अपने खिलाफ की जाने वाली बातों को, तो वो मुस्कुराते होंगे, वो जहाँ भी होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो रास्ता है उस रास्ते पर बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है द रोड नॉट टेकन, जिसमें वो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यानी दो रास्ते जंगल में जाते हैं और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोगों ने ही चलना मुनासिब समझा, जिस पर कम लोग ही चले, जिसे कम लोगों ने ही चुना, और उसी ने सारा बदलाव पैदा किया। गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। गांधी का जो रास्ता था उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने ही चुना था। गांधी के रास्ते पर बहुत कम लोग ही चले थे, उनसे पहले और उनके बाद भी। गांधी के रास्ते में परेशानियां थीं, कांटे थे, दिक्कतें थीं, मुश्किलें थीं, लेकिन गांधी उन सब से पार आते गए। और गांधी का जो मोटो है, जो नारा है, कि वो किसी को मारते नहीं हैं और किसी की भी ज़बरदस्ती मनवाई गई बात को मानते नहीं हैं। गांधी एक धुर शांति प्रिय विरोधी के तौर पर हमें दिखते हैं। आज गांधी का जन्मदिन है, 153वां जन्मदिन है, और गांधी कहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ये कसौटी होगी कि मैं जन्मदिन मनाने लायक हूँ भी या नहीं। और हम हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाकर, उनकी जयंती मनाकर यह बात प्रमाणित कर देते हैं कि गांधी उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। बातें बहुत की जा सकती हैं, की जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम गांधी को पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा गांधी को व्यवहार में उतारें। मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने गांधी की एक किताब भी नहीं पढ़ी है, जो गांधी का नाम भी शायद न जानते हों, लेकिन व्यवहार और आचरण से वो गांधीवादी हैं। तो अगर हम उतने भी या उतने ही गांधीवादी हो जाएं तो शायद गांधी का जन्म लेना, गांधी का जीवन, गांधी की लड़ाई, वो सब कुछ सफल हो जाएगा अगर हम केवल उतने गांधीवादी हो जाते हैं। और गांधी की तस्वीरें या गांधी की बातें सिर्फ 2 अक्टूबर या 30 जनवरी को हम ना करें, सिर्फ क्योंकि गांधी हमें सिर्फ 2 अक्टूबर या 30 जनवरी को ही उत्साहित नहीं करते हैं। गांधी हम जैसे लोगों को, जो लोग गांधी से थोड़ा भी राब्ता रखते हैं, वास्ता रखते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें गांधी से रोज़ प्रेरणा मिलती है। उनकी तस्वीरों से, उनके लिखे हुए से, उनके कहे हुए से हम रोज़ प्रेरित होते हैं। और उनके होने मात्र से, उनके नाम मात्र से, जैसे खुमार बाराबंकवी का ये शेर खिल उठता हो कि नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। तो गांधी की जलाई मशाल, गांधी का जलाया हुआ दिया ता क़यामत जलता रहेगा, और कितनी भी कोशिशें की जाएं बुझाने की, वो बुझेगा नहीं। और ये जो हम गांधी पर लगातार बातें करते हैं, ये इसी बात की ओर तस्दीक करती हैं कि गांधी का विचार जो है वो मिटाया नहीं जा सकता है, गांधी का नाम ख़त्म नहीं किया जा सकता है इस देश से, इस मुल्क से, और इस पूरे संसार से, इस पूरे विश्व से। तो इसी के साथ आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि हम गांधी की राह पर भले न चलें, लेकिन उस राह में जो रोड़े आ रहे हैं उन रोड़ों को ही कम से कम ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हम राह के रोड़े हटाते हैं तो हम खुद ब खुद उस रास्ते पर आ जाते हैं,
और उस रास्ते पर जब हम आ जाएंगे तो हम चलना भी शुरू कर देंगे धीरे धीरे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत शुभकामनाएं।